बहू ने बोला। सास हुई बेहाल। सुबह के 8 बज रहे थे। पड़ोस में रहने वाले शर्मा जी घर पर आए तो चाय पीते हुए बातों का सिलसिला चल निकला। इतने में घर की बहू साक्षी तैयार होकर अपने दोनों बच्चों के साथ स्कूल के लिए निकली, जहां वह खुद भी नौकरी करती थी। उसे देखकर शर्मा जी ने कहा, आपकी बहू तो बहुत मेहनती है भाभी जी, पर बेचारी सुबह से शाम तक काम में लगी रहती है। स्कूल, ट्यूशन, फिर घर का भी कितना काम होता है। थोड़ा बहुत आप भी मदद कर दिया करो भाभी जी। बस यह सुनना था कि सास कमला जी का मुंह फूल गया, पर इन्होंने उस समय कुछ नहीं कहा। वर्मा जी के जाने के बाद घर के काफी सदस्य के सामने कमला जी ने तमाशा कर दिया। देखा, सब तरफ बदनामी करती फिरती है मेरी, जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं। वह बेचारी और हम अत्याचारी। माँ बस अब सुबह सुबह शुरू मत हो जाओ, कहकर मोहन भी अपने दुकान के लिए रवाना हो गया। पर कमला जी का मूड दिन भर खराब रहा। मोहन साक्षी का पति एक फॉर्च्यूनर की दुकान चलाता है, जिससे में से कोई खास आमदनी नहीं होती। वहीं छोटा देवर सोहन भी कुछ खास काम नहीं करता। ऐसे घर की जिम्मेदारी साक्षी के ऊपर आ जाती है। यह सब जानते हुए भी कमला जी कभी भी ताना मारने से बाजी नहीं आती, और अगर कोई ऐसे में उनकी बहू की तारीफ कर दे तो उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे बहू सारी दुनिया को कहती फिरती है कि वह अकेले ही सब कुछ संभालती है। कमला जी की खुद की आदत थी कि सुबह शाम बरामदे में बैठी नजर आती थी। कभी पड़ोसियों से बात करते तो कभी आने जाने वाले से। ऐसे में साक्षी अकेले काम करती रहती। हाँ, मोहन जी जरूर साक्षी की मदद करता था, जैसे बच्चों को नहलाकर स्कूल के लिए तैयार कर देना, उसका टिफिन पैक कर देना। खैर, शाम को साक्षी जब ट्यूशन से फ्री होकर खाने की तैयारी कर रही थी तो कमला जी उसके पास आई। वहाँ सुबह से ही भरी हुई थी, तो उन्होंने आते ही सुनना शुरू कर दिया। साक्षी, तुम हर जगह मेरी बदनामी करती फिरती हो, क्या इसलिए तुम्हें नौकरी करने की इजाजत दी थी कि जगह जगह तुम मुझे बदनाम करते फिरो? क्या हुआ मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या काम कर दिया? साक्षी ने हैरानी से पूछा। उसका सवाल सुनकर कमला जी तंग करते हुए बोली, ओह, कितनी भोली बन रही हो, जैसे कुछ पता ही नहीं है। सब तरफ बुराई करती फिरती हो, फिर सारा घर का काम तुम अकेले करती हो। हम तो जैसे तुम्हारे साथ कुछ करते ही नहीं। सबके सामने खुद को बेचारी साबित करने में लगी हुई हो। अगर यूं ही बदनामी करती हो तो छोड़ो, मैं क्या आप लोगों की बदनामी करूंगी? भला अपने ही घर की बदनामी करके मुझे क्या मिलेगा? साक्षी ने सफाई दी। क्या पता, जिसे देखो बस यही सवाल देता रहता है कि बहू का मदद करो, बेचारी अकेले काम में लगी रहती है। तुम्हें ही कुछ कहा होगा तभी तो सब लोग कहते रहते हैं, जैसे तेरी कमाई से हमारा घर चल रहा हो। तेरे आने से पहले जैसे हम लोग भूखे ही बैठे हुए थे। कमला जी तिलमिलाते हुए बोली, देखिए मम्मी जी, पहली बात तो यहाँ की मेरे पास इतना वक्त नहीं होता कि जगह जगह लोगों से बात करती फिरूं। दूसरी बात, आपकी आदत है सुबह हो या शाम हो आप बाहर बरामदे में बैठे लोगों से बातें करती रहती हो। अब लोग अंधे तो नहीं हैं, क्योंकि यही 2 वक्त होता है जिससे सबसे ज्यादा काम होता है। उस समय तो आप बाहर बैठी होती हैं, तो क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि मैं अकेले घर में काम करती हूँ? तीसरी और जरूरी बात, अगर कोई आपसे कुछ कहता है तो उसे आप बाहर के बाहर हैंडल कीजिए। यहाँ घर में आकर के झगड़ा मत कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी बहू सबसे कहती फिरती है तो उन्हीं लोगों से पूछ लीजिए कि उन लोगों को किससे कहा है
क्योंकि मेरे पास तो आपके फालतू सवालों का जवाब नहीं है। और रही बात घर चलाने की, तो मैंने तो कभी नहीं कहा। तो अपने ख्याल तीतरे अपनी पास ही रखिए, क्योंकि बैठे बैठे आप अपने ख्यालों तीतरे को उड़ाएंगी ना, तो आपके सिर पर ही आकर बैठेगा। साक्षी की बात सुनकर सासू माँ को समझ में तो आ गया कि अब यह सुनने वाली नहीं, तो वह किचन से बाहर आ गई। पर बड़बड़ाना अभी भी जारी था। हमने तो कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। लोगों और कोई काम नहीं है। पता नहीं कौन हमारे घर के बारे में अफवाहें फैलाता रहता है। सत्यानाश हो उसका। और इधर किचन में साक्षी सोच रही थी कि हे भगवान, अभी भी बड़बड़ाना जारी है। पूरा सिचुएशन समझा दिया, पर ट्रैफिक अभी भी वही का वही। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और देखते रहिए वुमन मोटिवेशनल 2.0।